राधे राधे फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ दान पुण्य जो भी करते हैं, भगवान जी का नाम जाप, वो अक्षय फल देने वाला होता है। उसका पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। अक्षय पुण्य, अक्षय मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाले, कभी भी क्षय नहीं होता है उस पुण्य का। जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया की सबसे आसान पूजा विधि। सबसे आसान तरीके से अक्षय तृतीया के दिन पूजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, और अगर घर पर स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगा लेंगे, और पूजा की चौकी लगाकर उस पर शुभ रंग के कपड़े का आसन देकर उस पर अक्षत का आसन या फिर पुष्प का आसन देकर लक्ष्मी नारायण जी की पर फोटो हो या फिर प्रतिमा हो विराजित कर लीजिएगा, और गणेश जी को भी। और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है और साथ में गणेश जी की। तो लक्ष्मी नारायण जी की आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो, जो हो उसमें आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान को, विष्णु भगवान जी को। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर ले रहे हैं। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा, हम चढ़ा लेंगे। और उसके बाद हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, और फिर विष्णु भगवान जी की पूजन करेंगे। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण जी की विशेष रूप से पूजन की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन आप जो है ना विष्णु भगवान जी के पूजन कीजिएगा, तो उस समय आप विष्णु भगवान जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे विष्णु भगवान जी को, और वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, और लक्ष्मी माता को चुनरी हो तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सरल तरीके से आप जो है ना पूजन कर सकते हैं। और देखिए, भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, इसलिए से सरल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं, ज़्यादा विशेष ना हो तो ठीक है। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कर लेंगे, और शेष नाग है तो शेष नाग को भी तिलक कर लेंगे। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे, माता को 5 बार सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद माता को सिंदूर लगाने के बाद अपनी चूड़ी में सिंदूर लगाएंगे, अपनी मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो सुहागन जब भी माता को सिंदूर लगावे, तो सुहागन को चाहिए कि मतलब माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने चूड़ी में और मांग में ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, गुलाब का फूल मैं मंगाई थी और सारा पंखुड़ी अलग हो गया है। उसके बाद गेंदा का पुष्प चढ़ा रही हूँ, तो जो भी फूल माला मिल जाए आपको आसानी से चढ़ा लीजिएगा। जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को। उसके बाद हम दीपक का भी पूजा कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, दीपक का भी पूजा कर लेंगे, लाल वाला चंदन से पीला वाला चंदन से दीपक का पूजा कर लेंगे, इसलिए कि अग्निदेव हैं। तो आप अखंड ज्योत जलाना चाहें उस दिन तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, या फिर आप सुबह में जब पूजा कीजिएगा तो दीपक में इतना घी या तेल डालिएगा कि जब तक आप पूजन कीजिएगा तब तक दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। उसके बाद माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लेंगे, श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री जितना आपसे हो सके, 2 तरह 5 तरह या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, घर में कुछ मीठा बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर मार्केट से भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं। सीजन का जो नया फल रहता है वो चढ़ाया जाता है अक्षय तृतीया की पूजन में, जैसे खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, विशेष रूप से ये सीजन का नया फल होता है, तो ये चढ़ाई जाती है। विष्णु भगवान जी के भोग में हम तुलसी पत्ता देंगे, और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे। विष्णु भगवान जी की पूजा जो होती है वो तुलसी पत्ता के बिना अधूरी होती है, तो तुलसी पत्ता जरूर दे दीजिएगा।
और अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, ठीक है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे हम, और उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आपसे दक्षिणा रख लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर अक्षय तृतीया की कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा किसी से, या फ़ोन में भी सुन सकते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके या फिर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर आप कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। तो आरती कर लीजिएगा। तो अगर कपूर हो तो कपूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, और कपूर नहीं हो तो आप एक और दीपक तैयार कर लीजिएगा। जो पहले दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा उसको नहीं उठाइएगा, ठीक है। एक और दीपक प्रज्वलित कर उसके बाद आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। दीपक के चारों तरफ से जल को इस तरह से घुमाते हुए और जल वहीं पर रख देंगे। तो इस तरह से आचमनी कर लेंगे। हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु जाने अनजाने में तो क्षमा कर दीजिएगा, और मेरी पूजा यह प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए प्रभु, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। और देखिए, पूजा करने के बाद अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान करने के लिए सामग्री जरूर से ज़रूर निकाल लीजिएगा। देखिए, इस दिन जल का दान किया जाता है, फल फ्रूट वस्त्र सोना चांदी सब दान किया जाता है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार कम से कम सीधा निकाल कर दान जरूर कीजिएगा। सीधा में आप आटा चावल सब्जी और जैसे चना की दाल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर आप दान कीजिएगा। और चना की दाल हो सके तो ज़रूर दान कीजिएगा, इसलिए कि चना की दाल जो होता है ना स्वर्ण के समान होता है, तो स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है, इसलिए से सोना के समान होता है चना दाल। तो चना की दाल और सीधा में सब चीज़ निकाल कर दान कर दीजिएगा। पूजा करने के बाद वस्त्र हो तो वस्त्र भी दान कर लीजिएगा। जल अगर मटका खरीद कर नया लाइएगा तो जल भर कर उसमें भी दान कर दीजिएगा, ठीक है। और जल अगर मटका लाइएगा तो पूजा के पास जल भर कर रख लीजिएगा, उसमें कलावा बांध कर पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद आप दान कीजिएगा, ठीक है। तो पूजन करने के बाद ही आपको सीधा दान करना है। किसी पंडित ब्राह्मण को जाकर दान कर दीजिएगा, प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके उस दिन सभी को कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए, इसलिए कि जो है ना अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ जप तप जो भी करेंगे, दान पुण्य जो भी करेंगे, उसका फल जो है ना हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होगा। कभी भी उसका पुण्य खत्म नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान करना चाहिए अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। और अगर अक्षय तृतीया के दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत में आप एक टाइम मीठा खा सकते हैं, अनाज में नमक नहीं खाइएगा। अक्षय तृतीया के व्रत में नमक नहीं खाई जाती है। दिन में चाय पानी फल खा सकते हैं, और अनाज में एक टाइम शाम में संध्या बाती करने के बाद एक बार अनाज खा लीजिएगा। मीठा में जो आपका खाने का मन करे, खीर पूड़ी हलवा पूड़ी बनाकर सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाइएगा, उसके बाद ग्रहण कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सुहाग की सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दान करना चाहे तो दान भी कर सकते हैं, इसलिए कि दान सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है, ठीक है। और जो पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो दान नहीं कीजिएगा, अपने घर की तिजोरी में रख लीजिएगा, ठीक है। और जो सीधा निकालिएगा उसके ऊपर अलग से रख दीजिएगा दान करने के लिए दक्षिणा, ठीक है। इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है, इसलिए से तिजोरी में ज़रूर रखिएगा पैसा।